कि रामदेव जी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, रामदेव जी पंचवीर पढ़ रहे थे। रामदेव जी यानी ये राजस्थान के लोक देवता है। रामदेव जी राजस्थान के क्या है? लोक देवता। इनका जन्म कब हुआ था? 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन। जो रामदेव जी थे उनका जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ था। और जो ये तिथि है ना, इसे कहते हैं बाबेरी बीज। किस नाम से जानते हैं? बाबेरी बीज, या दूसरी भाषा में कहो तो बाबेरी दूज के नाम से भी इसे जानते हैं। एक और उपनाम है इसका, किससे कहते हैं? अवतार की तिथि। अवतार की तिथि। इतनी बात समझ में आ गई ना कि 1405 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। लेकिन कहां हुआ था? तो इनका जन्म स्थान था, वो क्या था? उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर तो क्या था? गांव। तहसील कौन सी? शिव तहसील। और जिला कौन सा था? बाड़मेर। जिला कौन सा था? बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ था। कहां पे हुआ? उड़ू कश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किस नाम से जानते हैं? बाबेरी बीज अथवा दूज के नाम से, या अवतार की तिथि के नाम से। रामदेव जी को जो है वो अवतार तो किसके माने जाते हैं? कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान के क्या माने जाते हैं? अवतार। अवतार तो किसके माने जाते हैं? कृष्ण जी के। और वंशज किसके माने जाते हैं? अर्जुन के। वंशज किसके माने जाते हैं? अर्जुन के। इतनी बात आगे समझ में आ गई ना। अब रामदेव जी को सामान्य परिचय भी देख लो। यहाँ पर पिता को नाम काई छो, माता को नाम काई छो, या पत्नी को नाम काई छो, गुरु को नाम काई छो। देखो सबसे पहले कौन है? पिता, माता, गुरु, पत्नी, और एक इनकी कौन थी? बहन। और कौन थे? बहन। पिता का नाम तो इनका कौन था? अजमल जी तंवर। इनके पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। माता का नाम था मैणा दे। माता का नाम क्या था? मैणा दे। गुरु का नाम इनकी क्या था? योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ। इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। और योगी बालीनाथ की जो छतरी है वो कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी। कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी, अजमेर में। हाँ भाई, जो इनके गुरु का नाम था वो क्या था? योगी बालीनाथ था। और उनकी जो छतरी है वो कहां स्थित है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। माता का नाम उनकी का क्या था? मैणा दे था। पत्नी का नाम उनकी क्या था? नेतर दे। पत्नी का नाम क्या था? नेतर दे। और नेतर दे कहां की रहने वाली थी? अमरकोट की। कहां की? अमरकोट, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। और वहां पे किसकी पुत्री थी? दलेल सिंह की। दलेल सिंह की क्या थी? ये पुत्री। इतनी बात समझ में आ गई ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनकी बहन थी। इनके बहनों की संख्या थी 2। एक तो थी सगी बहन। एक तो कौन सी बहन थी? सगी बहन थी। और एक इन्होंने क्या बनाई थी? धर्म वाली बहन बनाई थी, धर्म बहन। जो सगी बहन थी उसका नाम तो था सुगना बाई। सुगना बाई। और जो इन्होंने धर्म बहन बनाई थी ना,
उस धर्म बहन का नाम क्या था? डालीबाई। डालीबाई। और डालीबाई का जो संबंध है, जो डालीबाई थी, और डालीबाई, हाँ जी, जो डालीबाई थी, एक मिनट दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ऊपर देख सकते हो एक बार। देखो, पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर था। माता का नाम क्या था? मैणा दे। और गुरु का नाम क्या था? योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ जो इनके गुरु थे, उनकी छतरी कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी, अजमेर में। और जो पत्नी है, जो पत्नी थी, जो पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। और कहां की रहने वाली थी? अमरकोट की, पाकिस्तान में। वर्तमान में जो दलेल सिंह की क्या थी? पुत्री थी। अब जो इनकी बहन थी उसके बारे में देख लेते हैं सामान्य से परिचय में। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। जो इनकी बहन थी, जो रामदेव जी की कौन थी? बहन। इसके दो बहनें थी। पहली वाली सगी बहन थी, और दूसरी वाली कौन सी थी? धर्म बहन थी। धर्म बहन थी। जो सगी बहन थी उसका नाम तो क्या था? सुगनाबाई। धर्म बहन का नाम क्या था? डालीबाई। इतनी बात समझ में आ गई ना? मसूरिया पहाड़ी अजमेर में नहीं है, सॉरी दोस्तों, जोधपुर में है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। हमने एक सामान्य से परिचय देखा कि इनका जन्म को वो 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ था। जिस तिथि को क्या कहते हैं? बाबेरी बीज अथवा बाबेरी दूज के नाम से जानते हैं। इसे अवतार की तिथि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि इनका जन्म स्थान क्या है? शिव उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर थे। माता का नाम था मैणा दे। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे था। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था योगी बालीनाथ जी। जिनकी जो छतरी है वो कहां पर? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में स्थित है। जो रामदेव जी थे, उनकी जो बहन थी, उनके दो बहनें थी। पहली वाली बहन थी जो धर्म बहन, सगी बहन थी, और सगी बहन का नाम था सुगनाबाई। और धर्म बहन थी, उसका नाम क्या था? डालीबाई। रामदेव जी को कृष्ण भगवान के तो अवतार माना जाता है, और अर्जुन के क्या मानते हैं? वंशज। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी के बारे में एक मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार इन्हें छेड़छाड़ वाले देवता कहते हैं। छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से इन्हें जानते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने इनके सामान्य से परिचय के बारे में देखा। अब आते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे किया। पहले हम रामदेव जी के उपनाम जान लेते हैं कि गुरुजी यहाँ का उपनाम की है। देखो, इनका उपनाम है एक तो रामदेवरा, जो आरबीडी में। एक है रूणी चारो धनी, रूणी चारो धनी। एक इनके घोड़ी थी, घोड़ी का रंग था लीला, मतलब इनको कहते हैं लीले घोड़े वाले बाबा। लीले घोड़े वाले बाबा। रामदेव जी का नाम है रामदेवरा, रूणी चारो धनी, लीले घोड़े वाले बाबा। एक नाम और रामसा पीर। रामसा पीर। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब हम आते हैं रामदेव जी के जन्म के बारे में कि इन्होंने कहां जाकर क्या किया। तो देखो, रामदेव जी का जन्म यहां पे हुआ था उड़ू कश्मीर में। उड़ू कश्मीर। रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर में, और ये उड़ू कश्मीर से निकलकर कहां पहुंच गए? सांतलमेर। कहां पहुंच गए? ये सांतलमेर पहुंच गए। सांतलमेर जाकर बताया जाता है कि कुछ
लोक मान्यता या पुराणों के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि रामदेव जी जब सातन महल पहुंचे तब इस सातन महल पर एक राक्षस था। उस राक्षस का नाम था भैरव राक्षस। उस राक्षस का नाम क्या था? भैरव राक्षस। और इस भैरव राक्षस का आतंक फैला हुआ था इस सातन महल में। और रामदेव जी गए। यहाँ पे कौन पहुंचते अभी? रामदेव जी और भैरव राक्षस के मध्य लड़ाई होती है और भैरव राक्षस मारा जाता है। और सातन महल किसके अधीन हो जाता है? रामदेव जी के हो गया। जब सातन महल ने भैरव राक्षस को मार दिया, अधीन सातन महल किनके हो गए? रामदेव जी के। तब इन्होंने ये निकटतम एक जगह बसाई, उसका नाम क्या रख दिया? पोखरण। क्या रखा भाई? पोखरण। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। जब पोखरण रख दिया तब इनके साथ इनकी बहन भी मौजूद थी। और बहन कौन थी? सुगनाबाई। सुगनाबाई का विवाह इन्होंने कहां कर दिया? पुंगलगढ़ में। पुंगलगढ़ में सुगनाबाई का क्या कर दिया? विवाह। सुगनाबाई का विवाह जो रामदेव जी थे उन्होंने कहां कर दिया? पुंगलगढ़ में कर दिया। और अपनी बहन के द्वारा मांगने पर पोकरण क्या दे दिया? दहेज में। पोकरण क्या दे दिया? दहेज में। ध्यान रखना, पुंगलगढ़ में राणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। इनका विवाह भी पुंगलगढ़ में ही हुआ था। अब जब पोकरण को सुगना को दहेज में दे दिया, पोकरण पे अधिकार तो रही को नहीं, यानी पोकरण पे अधिकार ना रहे हो तब कहां जाए? यानी ये यहां से निकल गए और कहां पहुंच गए? ऐसे ये रुणीचा है, ये कहां पहुंच गए? रुणीचा के अंदर जा पहुंचे। जब ये रुणीचा में पोकरण से जा रहे थे तो यूं प्रकार से रास्ता था और रास्ते में क्या आती है? पीपल। ये पीपल का पेड़ था यहाँ पे। और जब ये रुणीचा में गए ना और ये पीपल के पेड़ के उस पास से निकल रहे थे तब यहाँ पे इन्होंने एक किसको देखा? लड़की को देख लिया। यानी जो लड़की थी इस लड़की को देखा। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार देखो। इन्होंने पोकरण को क्या किया? दहेज में दे दिया। पोकरण दहेज में दिया। पोकरण से कहां चले गए? रुणीचा। कहां पहुंच गए? रुणीचा। जब ये रुणीचा जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने क्या देखा कि एक पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे कौन है? कन्या बैठी हुई है, मतलब एक लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की बना दी मैंने। और ये लड़की बैठी हुई थी तो ये लड़की बैठी बैठी रो रही थी। तब रामदेव जी यहां से होकर रुणीचा में जा रहे थे तब रामदेव जी ने इसको देखा और देखा कि ये लड़की रो रही है। तो इन्हें पूछो कि बेटा की बात है, कि ना रो रही? तो यानी कियो कि रुणीचा के अंदर बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है और भेदभाव होने के कारण हमको रुणीचा में रहने नहीं दे रहे। तो इस लड़की का नाम था डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई। बताया जाता है कि रामदेव जी ने इसी पीपल के पेड़ के नीचे इसको अपनी धर्म बहन बनाया और कहां पे लेके गए? रुणीचा में। डालीबाई किस जाति की थी? मेघवाड़ जाति की। किस जाति की थी? मेघवाड़ जाति की थी। अब जब ये रुणीचा में गए तो रुणीचा में जाने के बाद इन्होंने एक पंथ शुरू किया। क्या किया? एक पंथ शुरू किया और उस पंथ को किस नाम से जाना गया? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की? रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की? रामदेव जी ने की। कामड़िया पंथ की शुरुआत की क्यों गई थी? कामड़िया पंथ की शुरुआत की गई थी रुणीचा है ना, रुणीचा में भेदभाव
भेदभाव को समाप्त करने के लिए रुनीचा में कामड़िया पंथ की क्या की गई? शुरुआत। ध्यान रखना, जो कामड़िया पंथ है, कामड़िया पंथ की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है, जिसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। जो हमने 13 ताली नृत्य में बताया कि 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? रामदेव जी के मेले पे और एक ही हिंगलाज माता के मंदिर में 13 ताली नृत्य करती है कामड़िया जाति की महिलाएं। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है 13 मंजीरे बांधकर अपने शरीर पर ये नृत्य करती है। अब समस्या ये है कि इन्होंने इसको धर्ममय बना लिया, रुनीचा में भेदभाव को खत्म भी कर दिया। उसके बाद में इन्होंने एक आंदोलन और चलाया था रामदेव जी ने, शुद्धि आंदोलन। क्या? शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन के तहत इन्होंने क्या काम किया कि 2 जातियां रहती थी यहाँ पे, 2 धर्म के लोग रहते थे। पहले तो थे हिंदू और दूसरे थे मुस्लिम। दूसरे क्या थे? मुस्लिम। अब जो हिंदू और मुस्लिम रहते थे ना, इन मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं पर दबाव दिया कि तुम भाई क्या बनो? मुस्लिम बनो। तो हिंदू जबरदस्ती क्या बनाए गए थे? मुस्लिम बनाए गए थे। हिंदुओं को जबरदस्ती क्या बनाया गया? मुस्लिम। और इस शुद्धि आंदोलन के तहत रामदेव जी ने क्या किया कि जो हिंदू थे उन जिनको मुस्लिम बनाया गया था उनको वापिस पुनः क्या बनाना था? हिंदू। पुनः क्या बनाना था? हिंदू। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। देखो, अब एक रामदेव जी की भक्त हुई थी, जो रामदेव जी थे, और रामदेव जी की एक भगत हुई थी आई माता। इन्होंने एक पंथ की शुरुआत की, आई पंथ की। इन्होंने क्या की? आई पंथ की क्या की थी? रुनीचा में शुरुआत की थी। इसके बारे में इतना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताया गया। अब देखो, रामदेव जी 12 माह पर सभी चीज जान गया। अब रामदेव जी की थोड़ी बहुत और आगे चला, यानी रामदेव जी है, ए रामदेव जी रुके है मंदिर। देखो, रामदेव जी का क्या है? मंदिर है। भाई मंदिर है तो झंडो भी लहराए हो, या ले झंडो भी लहरा गए हो। रामदेव जी को मंदिर उनके कहवा रामदेवरा, काई कहवा रामदेवरा। भाई देव पूजा भी होगी, यानी इनकी पूजा किसकी होती है? पगले की। पगले अथवा पैरों अथवा चरणों की क्या होती है? इनकी पूजा। अब देखो, रामदेव जी को मंदिर को किस नाम से जानते हैं? रामदेवरा। पूजा किसकी होती है? पगले पैरों चरणों की क्या की जाती है? पूजा। जो रामदेव जी की ध्वजा चढ़ती है वो कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की। कितने रंगों की? 5 रंगों की। जो रामदेव जी की ध्वजा चढ़ती है वो कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की। और जिसे किस नाम से जानते हैं? नेजा के नाम से। जिसे किस नाम से जानते हैं? नेजा। ध्यान रहे, हमने नृत्य में भी बताया था कि नेजा एक नृत्य भी है जो भील जनजाति का है। यदि मोस्ट रूप से जो मुख्य रूप से नृत्य है नेजा जो मीणा का है, यदि मीणा ऑप्शन में नहीं मिलता तो भील जनजाति का नृत्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पे नेजा का संबंध किससे? रामदेव जी की ध्वजा से है। अब देखो, छोटे मोटे क्वेश्चन है 2-4, उनको भी देख लेते हैं। रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला कहां पड़ेगा? रुनीचा में। रामदेव जी का सबसे बड़ा रामदेव है, सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? रुनीचा में। रामदेव जी जो राजस्थान है, राजस्थान का मिनी रामदेवरा, मिनी रामदेवरा कहां है? राजस्थान का मिनी रामदेव है खूड़ियास अजमेर में। खूड़ियास अजमेर।
अब राजस्थान को मिनी देव रहे हो तो भारत को भी छोटा मिनी देव रहे हो, यानी भारत का छोटा रामदेव। छोटा कह दो चाहे मिनी कह दो। कहां पर है? गुजरात में। अब कभी कभार प्रश्न पूछ लेते कि रामदेव जी का संबंध किस धर्म से था, तो इसका संबंध था दोस्तों हिंदू धर्म से। किससे था? हिंदू धर्म से। रामदेव जी जो हड़बुजी सांकला है, हड़बुजी सांकला, हड़बुजी सांकला रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। मौसेरे क्या थे? भाई। अब देखो रामदेव जी है, रामदेव जी ने समाधि कब ली? रामदेव जी की मृत्यु कब हुई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि ली गुजरी कब ली? 1550। 1550 ईस्वी को रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ला एकादशी को जीवित समाधि ले ली। इसके बाद में यो लो जी तुम्हारा रामदेव जी पूरा हो गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक बात और ध्यान रखना कि जो साथ वाले होते हैं, आज मान लो कि अब तुम कुछ नहीं जानते हो राजस्थान जी के बारे में हल्का सा जानते हो, जरूरी नहीं कि ये सब चीजें इतनी चलती रहेगी। आप मेहनत करोगे, लगन से पढ़ोगे, रोज मेहनत करोगे, रोज 1 घंटा पढ़ोगे तो आपको राजस्थान जी के पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा नहीं तो यदि 70% भी राजस्थान जी के आते हैं तो तुमको बहुत कुछ आता है। यदि 70% जीके भी आपको आ जाती है तो राजस्थान में बहुत कुछ आता है आपको राजस्थान जीके के बारे में। और दूसरी बात, आप आज अभी कोई एग्जाम नहीं चल रही है, लेकिन आप यदि आज 15 से 20 मिनट यदि आप YouTube चैनल या YouTube पे यदि अपनी पढ़ाई को देते हो तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब राजस्थान पुलिस बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी वगैरह वगैरह कुछ किसी की भी एग्जाम होगी उसमें इन टॉपिकों में से आने वाले क्वेश्चनों को नहीं छोड़ोगे, तब आपको उस दिन आज दिया होगा आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा, उसका ये नहीं होगा कि मैंने अपना टाइम बर्बाद किया है। कल किसी ने कहा कि सर हमारा नेट बर्बाद होता है, फिर नेट बर्बाद होता है। पादुकोण के, दीपिका पादुकोण के गाने सुनने में नेट बर्बाद नहीं होता, पिक्चर देखने में बर्बाद नहीं होता, सीरियल देखने में बर्बाद नहीं होता, क्राइम स्टोरी देखने में बर्बाद नहीं होता, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपने जो जिंदगी है, अपने आने वाले कल को संवारने के लिए जो चीजें हमको मिलती है उन चीजों को देखने में हमारा नेट बर्बाद होता है। अरे भाई तुम 24 घंटे में से हमको 20 मिनट देते हो, 24 घंटे में से 20 मिनट यानी पूरा घंटा भर भी नहीं देते। 1 घंटा मान लो, यानी 24 घंटे में से 1 घंटा यानी 1/24 भाग हमको देते हो, तो उसमें बुरा क्या है? हम ये सब चीजें आपको फ्री में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, इसका मतलब उसका फायदा उठाओ, लॉकडाउन का फायदा उठाओ। क्योंकि जो लॉकडाउन में आप पढ़ोगे, घर बैठकर सेल्फ स्टडी करोगे, वही चीज आपके आगे काम आएगी। आज यदि आप बढ़िया ढंग से पढ़ते हो, बढ़िया मेहनत करते हो, तो उसके बाद में जो चीजें आप पढ़ रहे हो आगे आने वाले एग्जाम्स में काम आएगी। ऐसा नहीं कि जो आज आप पढ़ रहे हो काम नहीं आएगी। इसी के साथ बढ़िया पढ़ते रहो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो।